नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2024 का आखिरी पुष्य नक्षत्र बुधवार 18 दिसंबर 24 को हो रहा है। यह मंगलवार की रात्रि 17 दिसंबर को रात्रि को 12:44 से चालू होगा। मतलब तारीख 18 चालू हो जाएगी। 18 दिसंबर 24 बुधवार को यह रहेगा और 18 दिसंबर की रात्रि मतलब कि बुधवार की रात्रि में 12:58 पर समाप्त हो जाएगा। यानी कि 19 दिसंबर की तारीख आ जाएगी। साथियों, पुष्य नक्षत्र को ज्योतिष शास्त्र में बेहद ही शुभ माना गया है। यह नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 8वां नक्षत्र होता है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि होते हैं व देवता बृहस्पति होते हैं। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जिस दिन पुष्य नक्षत्र होता है उस दिन धार्मिक मान्यता के अनुसार आसमान से अमृत बरसता है। पुष्य नक्षत्र में सोना चांदी कपड़े खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। साथियों, इस दिन का ज्योतिषीय धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्व होता है। इस दिन जो भी हम खरीदारी करते हैं उसका हमें लंबे समय तक लाभ प्राप्त होता है। साथियों, पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा भी कहते हैं और बृहस्पति इनके देवता होते हैं जो कि ज्ञान, समृद्धि और धर्म के प्रतीक होते हैं। बृहस्पति और चंद्रमा के मेल से इस दिन की ऊर्जा अत्यंत शुभ मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो है आसमान से अमृत बरसता है। साथियों, इस बार पुष्य नक्षत्र के साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का भी संयोग हो रहा है। इस बार पुष्य नक्षत्र पर ये दोनों योग सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहे हैं। इसलिए अगर आप इस समय में सोना चांदी, वाहन या संपत्ति खरीदते हैं तो यह अत्यधिक शुभ माना जाता है। नए व्यवसाय और गृह प्रवेश जैसे कार्य भी इस दिन अगर करते हैं तो आपको अत्यधिक लाभकारी रहेंगे। धार्मिक दृष्टि के हिसाब से इस दिन अगर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। उनकी विशेष कृपा आप पर बनेगी। गाय की सेवा और गरीबों को भोजन का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इस दिन जो इस नक्षत्र में जो बच्चा जन्म लेता है वह बहुत ही मेहनती और उसका मन जो है बहुत ही कोमल होता है। साथियों, इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से जो है हमें बहुत लाभकारी लाभ प्राप्त होता है। गाय को गुड़ खिलाना और हरा चारा खिलाने से हमें जो है इस दिन का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन किए गए निवेश लंबे समय तक लाभकारी रहते हैं। नए व्यापार की भी हम शुरुआत इस दिन कर सकते हैं। साथियों, पुष्य नक्षत्र पर क्या राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, अब मैं आपको इसमें थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। यह जो है मेष, सिंह और धनु राशि के लिए आर्थिक उन्नति और कैरियर में प्रगति के योग बनाता है। वृषभ और मकर राशि के लिए निवेश और संपत्ति के क्षेत्र में इस योग से लाभ होगा। मिथुन और कुंभ राशि के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा और नई उपलब्धियों की संभावना बनेगी। साथियों, पुष्य नक्षत्र का दिन शुभ कार्यों के लिए एक अनोखा अवसर प्रदान करता है। चाहे आप निवेश करें, चाहे कोई संपत्ति खरीदें या पूजा अर्चना के माध्यम से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दें तो यह दिन आपके लिए आदर्श दिन कहलाएगा। साथियों, इस दिन अगर आप कुछ उपाय करेंगे तो आपका आने वाला साल 2025 भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी, आर्थिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी। आपके जो दुख पुराने या कष्ट कोई पुराने या और कोई समस्या पुरानी है तो वो समाप्त हो जाएगी। साथियों, अब आपको मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ। इस दिन अगर आपको वो उपाय करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस दिन आपको
एक क्या करना है, एक ग्रीन पेन बाजार से लेकर आना है। ग्रीन पेन जो है बाजार से लाकर आप इस पेन को अपने इष्ट देव को अर्पण करके रख देवें, इष्ट देव को अर्पण कर देवें। आपके और दूसरे दिन आप जब पूजा करने के बाद में वो पेन लेकर आप अपने कार्य स्थल में जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जैसे व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में उस पेन को उपयोग में लें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में उस पेन को उपयोग में लें, और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी उपयोग में लें। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और ये वीडियो अंत तक देखें, जिससे कि मैं आपको जो ये और भी उपाय बता रहा हूँ उनको करने से आपको इस पुष्य नक्षत्र का पुण्य फल प्राप्त होगा। इस नक्षत्र का अधिक से अधिक आप उपयोग में फल प्राप्त कर सकेंगे। इस उपायों को करके आपको अत्यधिक लाभ प्रदान होगा। आपको आने वाला साल 2025 इन उपायों को करने से आपके जो भी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक या जो भी आपकी समस्याएं हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। साथियों, अब जो आप पेन लेकर आए हैं वो अपने इष्ट देव को समर्पण करके और उसको जो है दूसरे दिन से आप कार्य में अगर लेना चालू कर देते हैं तो आपको पुष्य नक्षत्र में जो आप फल प्राप्त होंगे वो आप ये मानिए कि जो है वो आपको आपकी किस्मत को किस तरह खोल देंगे और भगवान की आप पर किस तरह की कृपा बरसेगी ये आप सोच भी नहीं पाएंगे। इसकी इसमें इस तरह से आप उपाय करेंगे तो धन और समृद्धि की आप पर वर्षा होती रहेगी। मित्रों, अगर हमें कोई भी सही मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो हम इस मुहूर्त में, इस पुष्य नक्षत्र में कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें हमें सफलता भी प्राप्त होती है। साथियों, अब दूसरा उपाय जो है आपको क्या करना है, आपको गणेश जी के मंदिर एक कांसे का बर्तन लेना है, कांसे की कटोरी ले लीजिए, कांसे का कोई प्याला ले लीजिए और उसमें आप कोई भी जो है अनाज भर लीजिए। अनाज भर के आप उसको जो है गणेश मंदिर में जाइए और गणेश जी को अर्पण कर दीजिए। इससे आपकी जो भी पुष्य नक्षत्र के फल हैं वो कई गुना बढ़कर आपको मिलेंगे। आप ये जो उपाय करेंगे तो आपको जो है गणेश जी की कृपा बरसती रहेगी आपके ऊपर और आपके सारे कार्य जो है विघ्नहर्ता गणेश जी हर वो जो भी आपके विघ्न हैं उनको हर लेंगे। साथियों, अब आपको एक और उपाय मैं बता रहा हूँ जो कि साल 2024 का ये आखिरी पुष्य नक्षत्र में अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको जो है गणपति जी की कृपा, असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको क्या करना है, ये जो शमी का पेड़ होता है उसकी पत्तियां लेनी है, शमी के पत्र लेने हैं, या अगर शमी के पत्तियां आपको नहीं मिले तो आप दुर्वा भी ले सकते हैं। वो लेकर आप जो है आपके मंदिर है, आपके मंदिर में करना चाहें तो आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, या आपके आसपास कोई मंदिर है तो आप वहां पर भी जाकर इस पूजा को कर सकते हैं। आपको शमी के पत्र मिल जाए तो शमी के पत्र ले लीजिए, दुर्वा मिल जाए तो दुर्वा ले लीजिए और दोनों को लेकर या एक भी जो भी आपको मिल जाए वो लेकर आप जो है अपने मंदिर में अगर पूजा कर रहे हैं तो अपने मंदिर में उनको जो है गणेश जी को अर्पण करें। और ये आपको, आप चाहे खड़े होकर पूजा करें चाहे बैठकर पूजा करें, एक आसन बिछाकर ही पूजा करनी है। नीचे जमीन पर आपके पाँव नहीं होने चाहिए या नीचे जमीन पर आप बैठे हुए नहीं होने चाहिए। आसन पर आप खड़े होकर या आसन पर बैठकर आप ये जो शमी के पत्र लाए हैं या आप जो दुर्वा लाए हैं उसको आपको गणेश जी को अर्पण करना है। गणेश जी को अर्पण करने के बाद में गणेश जी का जो मंत्र है, ओम गण गणपतिये नमः, इस मंत्र को आपको जो है पढ़ना है और शमी के पत्रों के साथ आपको अपने हाथ में रखने हैं। अब ये हाथ में रखकर या ध्रुवा आपको अपने हाथ में रखनी है और ये हाथ में जब आप इस मंत्र को पढ़ लें, 21 बार आप इस मंत्र को पढ़िए और पढ़कर आपको जो है ये मंत्र जो पत्ते आपने वो लाए हैं उनको जो है गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। अब कुछ आप चावल के दाने ले लीजिए। ये चावल के दाने, ये ध्यान रखिए कि चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल के दाने टूटे होने से आपको जो है प्रॉब्लम होती है।
चावल के दाने कभी भी किसी भी भगवान को टूटे हुए नहीं चढ़ाने चाहिए। ये आप थोड़ा-सा ध्यान रख लीजिए। ये आगे के भी लिए भी आपके लिए भी बहुत ही सही सलाह मैं आपको दे रहा हूँ। तो अब जो चावल के अपने दाने आपने लिए हैं, वो दाने आप गणेश जी को अर्पण कर दीजिए और उनको बोलिए कि अगर हमारी पूजा में कोई भी हमारे से गलती हुई है, तो आप हमें क्षमा करें। ऐसा बोल के आप जो है वो अपने जो समी के पत्र वो अर्पण करे हैं, दाने आपने अर्पण करे हैं, उनको हाथ जोड़कर और गणेश जी को बोलिए कि हमारी पूजा को आप स्वीकार करें। इस तरह से करके आप जब दूसरे दिन पूजा करते हैं, दूसरे दिन जो आपने चावल के दाने वो करे हैं, गणेश जी को अर्पण करे हैं, उन दानों को उठाकर अपने जो है कोई भी आपका जो फूल के पेड़ है आस या आपके घर में है या आपके कहीं आस-पास में फूल का पेड़ हो, उन पेड़ पर आप अर्पण कर दीजिए। इससे जो है आपको गणेश जी की असीम कृपा प्राप्त हो जाएगी और आपको जो पुष्य नक्षत्र का फल है, वो कई गुना आपको मिलेगा। साथियों, ये छोटे-छोटे से उपाय हैं, आप कोई 1 कर सकते हैं, कोई 2 कर सकते हैं या आपकी इच्छा है तीनों ही आप कर सकते हैं। जैसा आपकी श्रद्धा हो करिए, पर ये ज़रूर आप वो रखिए कि जो भी आप उपाय कर रहे हैं, वो पूरे आस्था और विश्वास के साथ करिए। ये आस्था और विश्वास अगर आप कोई भी उपाय करते समय रखेंगे, तो आप उसमें हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे, आप उसमें सक्सेस होंगे। अगर आप कोई भी काम बिना आस्था या विश्वास के करते हैं, तो कोई उपाय जो है सही सफल नहीं होता। इसीलिए आस्था और विश्वास सबसे पहली सीढ़ी है कोई भी उपाय को करने के लिए। साथियों, ये उपाय से आपका जीवन जो है उसमें सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, धन-धान्य की वृद्धि होगी और इसमें आपको जो है ये उपाय करने से आपकी व्यक्तिगत उन्नति होगी, समाज में आपकी जो है पूछ होगी, समाज में आपका मान बढ़ेगा और आपको जो है हर तरफ से लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। साथियों, ये आप जो है उपाय करिए और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जो भी जानकारियाँ हैं, बराबर मिलती रहें और कमेंट्स में जय गणपति महाराज की जय ज़रूर लिखिए। गणपति महाराज जी जो है, वो आपकी सभी समस्याओं को हल कर लेंगे। ये आप ध्यान रखिए। धन्यवाद।